जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज साद छुटानी। अम, एक और वीडियो के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूँ और आज हमारा जो टॉपिक है वो है CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक रिटेल का या सेल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल ये मेट्रिक है। इसकी कैलकुलेशन होती है और इसके बेसिस के ऊपर रिटेल में, सेल्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे डिसीजंस लेती हैं। तो हम आज CLV को डिस्कस करेंगे कि भई ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती क्या है और इसकी कैलकुलेशन या इसको इवैल्यूएट करना क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि CLV एक्चुअली है क्या? सो CLV बेसिकली आपको ये बता रही होती है कि आपका एक कस्टमर अपनी सारी ज़िंदगी में जब तक वो आपके साथ बाय करता है, जब तक वो आपके साथ रहता है, कितना स्पेंड करता है ऑन एवरेज। तो 1 साल में उसकी कितनी जो है वो स्पेंडिंग वो आपके साथ करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो इसकी मुख्तलिफ तरह की इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। अच्छा, मैं साथ-साथ बताता चलूँ कि मैं वीडियो के अंदर मैं ये नहीं सिखा रहा हूँगा कि आपको कैसे उसकी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन मैं आपको एक समझ लें एक यार्डस्टिक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा जिसके थ्रू आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि CLV एक मैट्रिक है और इसकी एक कैलकुलेशन होती है और सेल्स के अंदर ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट समझ लें एक टूल है। ये जानने के लिए कि आपके कितने कस्टमर्स हैं और कितने कस्टमर्स आपके साथ कितना-कितना स्पेंडिंग करते हैं, तो इसकी हम थोड़ी-सी हम वज़ाहत करेंगे। तो CLV जैसा कि मैंने बताया ये ये टोटल वैल्यू है एक कस्टमर की अ, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ आपके साथ वो शेयर करता है, आपके साथ वो खर्चता है। अब उसके अंदर मज़ीद अगर इसको डिटेल में अगर देखा जाए तो हर बिज़नेस के अपने कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, हर बिज़नेस की अपनी कुछ कैटेगरीज़ होती हैं जिसके अंदर वो सेल कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट वो ऑफ़र कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ होती हैं, इसी तरह कस्टमर्स में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ होती हैं। बाज़ कस्टमर्स आपके पास एक टॉप टियर के कस्टमर्स होते हैं जो कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं। अगर PTCL की अगर बात की जाए तो उसमें कॉर्पोरेट कस्टमर्स मुख्तलिफ होंगे, जो उनके नॉर्मल जो रेज़िडेंशियल कस्टमर्स होते हैं या आप समझ लें इसको आप कह लें कि जो रूटीन कस्टमर्स होते हैं वो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन वो कंट्रीब्यूशन उनकी कम होती है। इसी तरह कॉस्ट जो उनके जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं अगेन उनकी क्वांटिटी शायद इन नंबर्स कम होगी लेकिन जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ज़्यादा होगी। इन टर्म्स ऑफ टाइम दे स्पेंड विद दैट पर्टिकुलर कंपनी वो शायद ज़्यादा हो। सो इसको हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। ये CLV एक तो नंबर 1 कैलकुलेट कैसे होती है? सबसे पहले CLV को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इंटरनेट पे जब जाएँगे और आप इसको सर्च करेंगे कि भई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन, तो हर बिज़नेस के मॉडल के हिसाब से, हर बिज़नेस की नेचर के हिसाब से भी CLV की कैलकुलेशन मुख्तलिफ हो जाती है। अगर तो आप रिटेल के बिज़नेस में हैं, तो CLV की कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका एक कस्टमर कितने साल तक आपके साथ लॉयल रहता है, आपके साथ तक कंटिन्यूअस बाइंग करता रहता है। वो कितना फ्रीक्वेंटली आपसे बाय करता है, उसका एवरेज बास्केट साइज़ क्या है? तो इसके साथ आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका एक कस्टमर 1 साल के अंदर आपके साथ कितनी बाइंग करता है ऑन एवरेज और फिर कितने टाइम तक वो आपके साथ रहता है। तो आपको एक पता लग जाता है कि यार इसकी लेट्स से 10 साल की उसकी वैल्यू है, 10 साल की उसका ड्यूरेशन है और उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेल्स इतनी है। तो आपको पता लग जाता है कि जब आप उसकी टोटल जब आप उसको कैलकुलेट करते हो कि भई उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर और उसका नंबर ऑफ टाइम, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ, इतना वैल्यू मेरा ये कस्टमर है। अब इससे पता क्या चलता है? इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है। एक तो सबसे पहले हमें पता लग जाता है कि हमारा कस्टमर कितना लॉयल है हमसे। अगर तो आपका नंबर ऑफ ईयर्स एक कस्टमर अगर आपका ज़्यादा है, तो आपको पता लगता है कि हाँ, मेरा जो कस्टमर है वो मेरे साथ लॉयल है और वो मेरे साथ एक ज़्यादा टाइम तक मेरे साथ इंटैक्ट रहता है। अगर तो आपका कस्टमर कम ड्यूरेशन पर है तो आपको फिर एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि किस तरह मैं इस कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने साथ सस्टेन कर सकूँ। सिमिलरली एक कस्टमर सेगमेंट है जो कि आपके साथ एक एवरेज जो उसका जो बास्केट साइज़ है या एवरेज ट्रांज़ैक्शन वैल्यू या ATV उसकी कम है।
लेट्स से $100 है या ₹100 है, तो अब आप ऐसे कैसे मेजर्स लेंगे जो कि आपकी इस एवरेज ट्रांज़ैक्शन वैल्यू को आप उसको बढ़ा सकें? सो कस्टमर के जो का जो सीएलवी है, जो जो कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू है, उसको बढ़ाने के कई तरीके हैं। या तो आपकी अप्रोच ये होगी कि कस्टमर को हमने एवरेज ट्रांज़ैक्शन पे खेलना है। एवरेज ट्रांज़ैक्शन मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ एक कस्टमर की? तो उसके अंदर फिर आपको डिस्काउंट ऑफ़र्स आपको देनी पड़ेंगी, आपको कस्टमर के साथ अच्छी सेल्स की टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी और एंड दिस डज़ नॉट मीन कि आप स्लिक सेलिंग करें, बल्कि आप कस्टमर को वो सारे प्रोडक्ट्स आप बताएँ, उनको डेमोंस्ट्रेट करके बताएँ, उनके बेनिफिट्स बताएँ। तो जब तक आपकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट को लेके अगर आपकी वो नहीं है ज़्यादा हाइली इक्विप्ड नहीं है, आप ज़्यादा हाइली नॉलेजेबल नहीं है, तब तक आप अपनी एवरेज ट्रांज़ैक्शन वैल्यू को उस तरह इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे। फिर साथ ही साथ आप अपने स्टोर के वीएम से विजुअल मर्चेंडाइजिंग के थ्रू आप अपने उस कस्टमर को अपील करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप उनको बेच सकते हैं। जैसे कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, उनका वीएम इस तरह से डिज़ाइन्ड होता है कि कस्टमर हर एक डिपार्टमेंट से होता हुआ जा रहा होता है और उससे होता ये है कि कस्टमर जब उन प्रोडक्ट्स को देख रहा होता है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली भी अगर उसकी नज़र पड़ती है तो उसको बाइंग का जो मोटिव होता है, बाइंग के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसी तरह आप अपने वीएम के थ्रू फिर आपके अगेन प्रोडक्ट की क्वालिटी के थ्रू आप अपने उन कस्टमर्स का एटीवी या एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू आप इंक्रीज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके बरअक्स दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आप उस कस्टमर को कैसे सस्टेन करते हो। अब उसके लिए फिर मल्टीपल मेथड्स हैं। आपको कस्टमर सर्विस की आपको टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और कस्टमर सर्विस की मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं, आप दा जाके देख सकते हैं कि किस तरह कस्टमर सर्विस के थ्रू हम कस्टमर्स को लॉयल कर सकते हैं और एक एक्जिस्टिंग कस्टमर को बार-बार परचेज़ करने के लिए वो करना मोटिवेट करना इट्स फार ईज़ियर देन गोइंग फॉर अ न्यू कस्टमर या एक नया कस्टमर जिसको आपने अवेयर करना है, फिर आपने बताना है, डेमोंस्ट्रेट करना है और फिर आप उसके बाद वो सेल करेगा एंड देन वो ट्रस्ट बिल्ड होते-होते टाइम लगता है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ोकस करो ताकि वो कस्टमर आपके साथ लॉयल रहे। उसको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप दो, उसको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आप उसके लिए क्रिएट करो ताकि वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए और आप इमोशनली इसके साथ एक हुक बना लो। तो इसकी वजह से आपका एक एक ड्यूरेशन या पीरियड दैट कस्टमर स्पेंड्स द टाइम विथ यू विल इंक्रीज़ इवेंचुअली। सो ये एक वो है, एक मेजर है। अच्छा ये तो हमने बात की कि किस तरह हम अपना एवरेज कस्टमर का ट्रांज़ैक्शन वैल्यू कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और एवरेज टाइम कस्टमर स्टेज़ विद यू कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये तो हमने उसकी बात कर ली। इसके अंदर फिर मज़ीद डिटेल्स हैं, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर सेशन करूँगा। अ, साथ ही साथ अब ये क्यों ज़रूरी होता है कि कस्टमर लाइफ़टाइम वैल्यू आपने निकालनी है? अब एक बिज़नेस के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है और बिज़नेस ज़्यादातर असम्पशन की बेसिस पे चलता है। जब आप किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसकी प्लानिंग करते हो, आप उसकी बजटिंग करते हो और बजट्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप किसी के अंदर बस बेतहाशा किसी चीज़ की किसी प्रोजेक्ट के अंदर बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर प्लानिंग के आप अपना पैसा लगा दें। सो जब कंपनीज़ इन्वेस्ट करती हैं अपने स्टोर्स पर, अपने मार्केटिंग के ऊपर, अपने सेल्स की जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसके ऊपर, अपनी प्रमोशंस के ऊपर, तो कंपनी सबसे पहले ये जानती हैं कि उनके कस्टमर्स कौन हैं और उनके पास कितने कस्टमर्स मौजूद हैं और वो कस्टमर्स कितना बाय करते हैं और कितने टाइम तक रहते हैं, ताकि वो स्मार्टली अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को सॉर्ट आउट कर सकें। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है कि कितना पैसा आप खर्चते हो, तो आपका एक कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे बाय करता है। मसलन अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो आप लेट्स से अगर अपनी मार्केटिंग कैम्पेन के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो और उस 1 लाख रुपए से आपके पास फ़र्ज़ कर लें 10,000 कस्टमर्स आपके पास आ जाते हैं, तो आपका जो एवरेज ट्रांज़ैक्शन या एवरेज आपकी एक्विज़िशन जो कॉस्ट है वो कितनी हुई तकरीबन ₹10। तो ये ₹10 आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपके पास एक कस्टमर आया और उस ट्रांज़ैक्शन के बाद उस एक्विज़िशन की कॉस्ट के बाद कस्टमर ने आपके साथ ₹100 खर्चे व्हिच मीन्स अब आपकी एक्विज़िशन की कॉस्ट थी ₹10, कस्टमर ने स्पेंड किए ₹90। तो कस्टमर की जो अगर तो वो एक ही मर्तबा बाय करता तो अब कस्टमर की जो
टोटल जो लाइफ टाइम वैल्यू होगी वो 100 रुपए होगी। अब यकीनन जब आप एक बार मार्केट करते हो, एक कस्टमर आता है आपके पास, आपके प्रोडक्ट को खरीदता है, उसको एन्जॉय करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है और उसके बाद दोबारा आने के लिए मोटिवेट होता है। सो उससे आपके कस्टमर का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और फिर कंपनीज़ इस तरह स्मार्टली जो है वो उस पे प्ले करती हैं कि किस तरह हम मिनिमम पैसा खर्च करके हम किस तरह मैक्सिमम हम जो है वो लाइफ टाइम वैल्यू हम जनरेट कर सकें। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मेट्रिक है, इसको आपको सीखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि किस तरह हम पता लगाएँ कि हमारा कौन-सा कस्टमर कितने टाइम तक हमारे साथ रहता है। अब इसमें ये 2 चीज़ें हैं। एक तो वो कंपनीज़ आ जाती हैं जो कि टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज़ हैं। इसको हम सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस भी सास कंपनीज़ भी बोलते हैं, SaaS। अब ये वो कंपनीज़ हैं, मैं एक कॉमन एग्ज़ाम्पल दूँगा नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स हर इंसान इस्तेमाल करता है और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर दोबारा सब्सक्राइब करते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो इससे नेटफ्लिक्स के पास कुछ इन्फॉर्मेशंस आती हैं कि आप एज़ अ कस्टमर कब आप साइन अप करते हैं और आप कितने सालों तक रहते हैं और उसके बाद कब आप साइन ऑफ कर देते हैं। तो वो अपनी कैलकुलेशन करता है कि कितने कस्टमर्स उनके पास पीरियड के स्टार्ट पे या बिगिनिंग पे थे और कितने लोग नए जॉइन हुए पीरियड के एंड पे। तो इससे पता लगता है कि आपके पास हर साल कितने नए कस्टमर्स आ रहे हैं। लेट्स से आप 100 थे कस्टमर जब आप बिगिनिंग पे जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे और जब आपने क्लोज़ किया तो आपके पास 110 अकाउंट्स थे। यकीनन उन 100 में से भी कुछ लोग शायद छोड़ कर गए हों, लेकिन आपके पास ऑन एवरेज 10 लोग नए जो है वो जॉइन कर रहे हैं हर साल। तो अब आप उन 10 लोगों का जब आप उनका कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि और हर साल वो लोग कितना ऑन एवरेज आप स्पेंडिंग कर रहे हैं आपके साथ। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि भई कितनी जो है वो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात कस्टमर्स आपके साथ आपसे लूज़ भी होते हैं। इसको कहते हैं चर्न रेट। इसको कस्टमर चर्न भी बोलते हैं कि कस्टमर एग्ज़ॉस्ट हो गया, कस्टमर ने कोई नया अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर लिया या कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही या कस्टमर की नीड फुलफिल हो गई या कोई वन टाइम बाइंग कोई ऐसी कोई चीज़ थी। जैसे अब आप घर लेते हैं तो एक स्टेट एजेंट के लिए शायद आप वन टाइम एक वो होंगी समझ लें एक वन टाइम एक कस्टमर होंगे। आप बार-बार तो घर नहीं परचेज़ शायद हो सकता है 10 साल में एक बार घर परचेज़ करेंगे, तो उनकी जो एवरेज ट्रांज़ैक्शन वैल्यू और प्लस जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, वो भी काफ़ी समझ लें कम होगी। तो उसको फिर ऐसे एवेन्यूज़ अपने लिए तलाश करने पड़ते हैं कि किस तरह मैं अपने जो है अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स क्लोज़ कर सकूँ। सो हर बिज़नेस के लिए जो अ, ये जो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो कैलकुलेशन है लाइफ टाइम वैल्यू का, ये मुख्तलिफ तरह से ऑपरेट करेगा। सो ये तो हो गई हमारी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की बात। मैंने बताया कि इससे आपको मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिलती हैं। अब ये कैसे होता है? पहले तो ये कि आप अपने कस्टमर के साथ बेहतरीन कस्टमर सर्विस आप करो। बेहतरीन कस्टमर सर्विस करने से कस्टमर आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है। एक बड़ा कॉमन एक कोट है कि भई अम, "दे डोंट माइंड और दे डोंट रिमेंबर व्हाट यू सेड टू देम, व्हाट दे रिमेंबर इज़ हाउ यू मेड देम फील।" आप कैसा लोगों के साथ बर्ताव करते हो, कैसा आप उनको क्या कहते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कैसा आप लोगों को फ़ील करवाते हो। एक शख्स है जो आपका दोस्त है और आप अपने दोस्त से आप मस्ती-मज़ाक कर रहे हो। शायद दोस्त इतना बुरा ना माने, लेकिन आप यही चीज़ अगर आप अपने कस्टमर के साथ अगर आप करोगे तो दैट मीन्स आपका कस्टमर आपके साथ नाराज़ हो सकता है। तो आपने कैसा उसको फ़ील करवाया, ये मैटर करता है, बनिस्बत इस बात की कि आपने उससे क्या कहा। आप ये नहीं मंतक पे बोल सकते कि नहीं यार, मैंने यही चीज़ अपने दोस्त से कही थी, उसने तो बुरा नहीं मनाया, व्हाई कस्टमर इज़ फीलिंग दैट वे। तो कैसा आप फ़ील कराते हो, ये मैटर करता है। तो आपको जब आपके कस्टमर्स के साथ हो, आपने ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कस्टमर इज़ नॉट जस्ट वन ट्रांज़ैक्शन दैट आई हैव टू क्लोज़। कस्टमर एक समझ लें कैश काउ है। आपने इसको अपने साथ एक लॉन्ग टर्म तक आपने उसको कंटिन्यू रखना है, आपने उसको अपने साथ इंटैक्ट रखना है। सो देन यू विल बी एबल टू रीप हायर बेनिफिट्स, मोर बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट कस्टमर। सिमिलरली
अपने कस्टमर को जो प्रॉमिस करते हो, उससे ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करो। इट मेक देम फील कि यू एक्चुअली केयर अबाउट द कस्टमर। कस्टमर सबसे ज़्यादा इसलिए आपके पास नहीं आते या इसलिए आपसे चर्न होते हैं कि आप कस्टमर की केयर नहीं करते और केयर करने के कई सारे तरीके हैं। वो कस्टमर सर्विस की एक पूरी एक वर्कशॉप है, उसके अंदर आप यकीनन जाके सीख सकते हैं। तो आप उसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को वो कर सकते हैं, आप एंगेज कर सकते हैं अपने साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर कस्टमर का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए या टाइम द कस्टमर स्पेंड्स विथ यू, ईयर्स में जब बात होगी तो आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी कंपनीज़ अपना रिवॉर्ड प्रोग्राम या डिस्काउंट प्रोग्राम चलाती हैं कि जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। एक कस्टमर आपके साथ बाइंग करता है, उसको आप पॉइंट्स देते हैं, आप उसको एक कार्ड बना के दे देते हैं, वो कार्ड उसके पास रहता है। जब भी वो शॉपिंग के बारे में सोचेगा, यकीनन वो कार्ड देख के उसे शायद ऐसा लगेगा कि यार आप उसको कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र कर रहे हो और वो डिस्काउंट की को अचीव करने के लिए, लेने के लिए वो आपके पास दोबारा से आएगा। कस्टमर के लिए आपको रीच करना आप आसान कर दें। बाज़ दफ़ा कस्टमर्स आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप या तो कस्टमर के टाइम में आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या तो कस्टमर को डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है आपको कॉन्टैक्ट करने में। हो सकता है ये एक टेलीफ़ोनिक कॉन्टैक्ट हो सकता है ये आपको फ़िज़िकली विज़िट करना चाहता हो, लेकिन आपकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से वो आपसे नहीं मिल पा रहा होता। बहुत सारे बिज़नेस अब इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और अब कस्टमर्स के लिए वो 24/7 अब अवेलेबल हैं। उसकी वजह से कस्टमर को आसानी होती है, कस्टमर्स जब चाहता है वो आपके साथ आके आपसे मिल जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। बाज़ दफ़ा कस्टमर्स कॉल करना नहीं पसंद करते, दे वुड लाइक टू जस्ट पुट यू और राइट यू अ क्वेरी ऑनलाइन। वो थ्रू ईमेल या थ्रू आपको सोशल मीडिया की अपनी क्वेरी रेज़ कर देता है एंड दे एक्सपेक्ट कि आप उसके ऊपर उसी तरह से आप रिटर्न कर रहे हो और आप टाइमली सर्विस दे रहे हो। ऐसा नहीं कि कस्टमर को 2-2 दिन, 3-3 दिन वेट करना पड़ रहा है। जब तक आप अपने कस्टमर का टाइम नहीं बचा रहे, जब तक आप उसका पैसा नहीं बचा रहे, जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे उसके प्रॉब्लम का आप उसको अपने प्रोडक्ट से, जब तक आप कस्टमर के हार्ट में अपनी जगह नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है। सो गाइज़ ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग, आज का ये ऑनलाइन मॉड्यूल। इसमें हमने सीखा कि भई ये सीएलवी होता क्या है, इसको क्यों हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स में या रिटेल में और बहुत सारी कंपनीज़ इसको फ़ॉलो करती हैं। रिटेल के अलावा भी ऑनलाइन कंपनीज़ भी सीएलवीज़ को कर रही होती हैं, कैलकुलेट कर रही होती हैं ताकि अपना एवरेज ट्रांज़ैक्शन वैल्यू बढ़ाया जा सके, एक एवरेज टाइम कस्टमर स्टेज़ विद यू उसको बढ़ाया जा सके। एंड इट्स अ वेरी यूज़फुल मेट्रिक। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? यू कैन गो ऑनलाइन एंड यू कैन चेक इट आउट। बाकी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी और ट्रेनिंग्स के साथ। इसके अलावा इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेशन, दिस ऑनलाइन वीडियो, you can always post it to me. You can always comment below, and I would love to answer your comments and your queries. Until next video, take a very good care of yourself. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।